प्रथम भाग में कालिदास के स्थिति काल के संबंध में अपन ने विभिन्न मतों की चर्चा की थी, जिसमें अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर भिन्न भिन्न विद्वानों ने कालिदास का समय 150 ईस्वी से 7वीं सदी का पूर्वार्ध के मध्य स्वीकार किया है। इसमें प्रथम शताब्दी ईस्वी का मत अलग है, चतुर्थ शताब्दी का मत अलग है और छठी शताब्दी ईस्वी का मत अलग है। सभी मतों के यदि संकलन कर अपन परीक्षण करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास गुप्त काल में ही हुए थे। उनके आश्रयदाता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसी चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इन्होंने 375 से लेकर 413 ईस्वी तक शासन किया था। कालिदास इन्हीं विक्रमादित्य की सभा में विद्यमान थे। डॉक्टर वेबर, कीट और मिरासी ये 3 पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने कालिदास का समय चतुर्थ शताब्दी के आसपास सिद्ध करने का प्रयास किया है। कालिदास के जीवन परिचय के विषय में यदि अपन चर्चा करें तो अन्य कवियों की भांति स्वयं कालिदास भी स्वयं के प्रति उदासीन ही रहे हैं। इनके जीवन परिचय को प्रस्तुत करते हुए विद्वानों ने अनुमान प्रमाण का सहारा लिया है, अर्थात कालिदास ने किसी भी ग्रंथ में अपने स्वयं का परिचय नहीं दिया है। इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों का जो मत है उसमें एक मत है उनको आम्रकूट से संबंधित सिद्ध करने का प्रयास करता है, दूसरा इनके कश्मीरी होने को सिद्ध करता है और तीसरा उज्जैनी को। मेघदूत ग्रंथ का यदि अध्ययन किया जाए तो उसमें उज्जैनी का वर्णन करने में कालिदास ने बहुत ही पक्षपात का सहारा लिया है। इनको स्वर्ग का कांतिमान खंड माना गया है। यही कारण है कि मेघदूत में रामगिरी पर्वत से लेकर कैलाश पर्वत की ओर जाते समय उज्जैनी के मेघ के सीधे मार्ग में नहीं होने पर भी कालिदास ने मेघ को वहाँ भेजने का अनुरोध करते हुए लिखा कि वक्र पंथा यद्यपि भवते प्रस्थितस्य उत्तरस्याम सोदोत्संग प्रणय विमुखो मास में भूर उज्जैन। अर्थात मेघ से यक्ष कहता है कि जब आप रामगिरी आश्रम से उज्जैनी नगरी की ओर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें तो भले उज्जैनी नगरी आपके मार्ग में नहीं आएगी, आपका मार्ग थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप उज्जैनी नगरी में जरूर जाना। तो उज्जैनी नगरी के प्रति कालिदास का जो इतना लगाव है तो उसको देखकर, उसको पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास का संबंध उज्जैनी नगरी से किसी न किसी रूप में अवश्य रहा है। पाश्चात्य विद्वान जो मिरासी है, इसी श्लोक के आधार पर उन्होंने उज्जैनी को कालिदास का जन्म स्थान और कार्य स्थान माना है। कालिदास शैव मत के अवलंबी थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम श्लोक और कुमार संभव का प्रथम मंगलाचरण श्लोक, दोनों ही श्लोकों में इन्होंने भगवान शिव की स्तुति की है। रघुवंशम का प्रथम सर्ग है, उसमें वशिष्ठ आश्रम का वर्णन है। पंचम सर्ग में वर्तंतु ऋषि के आश्रम का वर्णन है और शाकुंतलम के प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक तक कण्व ऋषि के आश्रम का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन तीनों का यदि विश्लेषण किया जाए तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा किसी गुरुकुल में निश्चित रूप से हुई थी। इनके कृतित्व के बारे में हम विचार करें तो इन्होंने कुल 7 ग्रंथ लिखे हैं। इनमें 2 महाकाव्य है, 2 गीति काव्य है और 3 नाटक है। महाकाव्य में कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम 17 सर्गों में विभक्त है। इनमें जो प्रारंभिक 8 सर्ग है उन्हीं पर मल्लिनाथ की टीका उपलब्ध होती है। उत्तरवर्ती जो 9 सर्ग है उन पर मल्लिनाथ की टीका उपलब्ध नहीं होती है। इस बात का विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास ने जो 17 सर्गात्मक कुमार संभवम लिखा है उस पर मल्लिनाथ टीका करते करते या तो 8 सर्ग पर टीका करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उत्तरवर्ती जो 9 सर्ग है उन पर वो टीका नहीं लिख सके। एक मत यहाँ पर यह है और दूसरा ये हो सकता है कि कालिदास के द्वारा ये 9 सर्ग रचित नहीं है, इसीलिए मल्लिनाथ ने इस पर टीका नहीं लिखी हो। दोनों संभावनाएं यहाँ पर आती है। दूसरा इनका ग्रंथ है रघुवंशम। इसमें कुल 19 सर्ग है। इसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 29 राजाओं का वर्णन है। 2 इनके गीति काव्य हैं, ऋतु संहार
और मेघदूत। ऋतु संहार में 6 सर्ग है और इसमें सर्दी, गर्मी, वर्षा, हेमंत, शिशिर और वसंत, इन 6 ऋतुओं का क्रम से वर्णन किया गया है। दूसरा इनका ग्रंथ है मेघदूत। इसमें कुल 122 श्लोक है। इसमें यक्षराज कुबेर के द्वारा स्थापित एक कामी अपने स्वामी से अभिशप्त होकर रामगिरी आश्रम पर जाकर निवास करता है और आषाढ़ के महीने के प्रथम दिन जब बादलों को उमड़ते हुए देखता है तो उसे अपने घर की याद आती है और वो मेघ के माध्यम से अपना संदेश अपनी प्रेयसी तक भिजवाने की मेघ से प्रार्थना करता है। इस ग्रंथ में घटना की प्रधानता कम है और भारत का भौगोलिक वर्णन है उसकी प्रधानता अधिक है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि कालिदास का जो भौगोलिक ज्ञान था वह बहुत ज़्यादा विस्तृत था। 3 इन्होंने नाटक लिखे हैं। उनमें प्रथम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें 7 अंक है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय वर्णन इसमें किया गया है। दूसरा मालविकाग्निमित्रम है। इसमें कुल 5 अंक है। शुंगवंशीय राजा अग्निमित्र और रानी की परिचारिका मालविका का इसमें प्रणय चित्रण किया गया है। तीसरा है विक्रम उर्वशीयम। इसमें भी 5 अंक है। पुरुरवा और उर्वशी की जो प्रसिद्ध पौराणिक कथा है उसका इसमें वर्णन किया गया है। शाकुंतलम की जो मूल कथा है उसका स्रोत और उसमें अपनी कवि प्रतिभा के अनुसार कालिदास ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है। कालिदास की कथा का मूल स्रोत महाभारत के आदि पर्व के अध्याय संख्या 64 से लेकर 74 तक है और महाभारत में 300 श्लोकों में शाकुंतलम की घटना का वर्णन किया गया है और यही कथा आगे चलकर पद्म पुराण में महाभारत से ग्रहित की गई है। लेकिन कालिदास ने इस कथा को नाटकीय और सरस बनाने के लिए बहुत सारे परिवर्तन किए हैं जो इस प्रकार हैं। महाभारत में दुष्यंत सेना सहित शिकार खेलते हुए कर्ण ऋषि के आश्रम में जाता है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम में सारथी के साथ वह संयोगवश कण्व आश्रम में पहुंच जाता है। दूसरा परिवर्तन है महाभारत में दुष्यंत को अपने आने का परिचय या आभास स्वयं देना पड़ता है, जबकि शाकुंतलम में तपस्वी उसको आश्रम में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। तीसरा परिवर्तन है महाभारत में दुष्यंत का प्रथम साक्षात्कार शकुंतला से होता है, जबकि शाकुंतलम में तामेव द्रक्ष्यामि कहकर दुष्यंत ने शकुंतला से मिलने का दृढ़ संकल्प तो व्यक्त किया है, लेकिन अभी तक शकुंतला राजा दुष्यंत के सामने नहीं आई है, अर्थात वह रंगमंच पर नहीं आई है। चौथा जो परिवर्तन है कि महाभारत की घटना में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन एकांत निर्जन वन में होता है, जबकि शाकुंतलम में दुष्यंत स्वयं शकुंतला से मिलने का लक्ष्य करके आश्रम में जाता है। पांचवा परिवर्तन है शाकुंतलम की शकुंतला में लज्जा, शील, संयम, भीरुता, त्याग इत्यादि गुण विद्यमान है, जबकि महाभारत की शकुंतला है उसमें इन सब गुणों का अभाव है। वह मुखर और लज्जाहीन है, यहाँ तक कि अपने वंश का परिचय भी वह राजा से स्वयं मुखर होकर देती है। महाभारत में अपने जन्म का वृत्तांत वह स्वयं सुनाती है, जबकि शाकुंतलम में उसकी सखियाँ अनुसुईया और प्रियंवदा उसका वंश परिचय देती है। सातवां परिवर्तन है महाभारत में गांधर्व विवाह के 7 वर्ष पश्चात शकुंतला को पतिगृह भेजा गया है, जबकि शाकुंतलम में कण्व ऋषि जैसे ही सोमतीर्थ से वापस आते हैं तो अपनी आपन सत्वा पुत्री शकुंतला को ससुराल भेजने की तैयारी करते हैं और चतुर्थ अंक के अंत में शकुंतला को पति के घर भेज दिया जाता है। आठवां परिवर्तन है महाभारत में दुष्यंत जानबूझकर शकुंतला की उपेक्षा करता है, जबकि शाकुंतलम में वह जानबूझकर शकुंतला की उपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि दुर्वासा के साप की इसमें नवीन कल्पना की गई, अर्थात दुर्वासा के साप के कारण वह शकुंतला को भूल जाता है। महाभारत में आकाशवाणी के द्वारा याद दिलाई जाने पर दुष्यंत शकुंतला को स्वीकार कर लेता है, जबकि शाकुंतलम में तपस्वियों के द्वारा याद दिलाए जाने पर भी वह शकुंतला को न तो याद करता है और न ही उसको स्वीकार करता है। महाभारत में दुर्वासा के साप की चर्चा कहीं पर भी नहीं है, जबकि शाकुंतलम में दुर्वासा के साप की नवीन कल्पना की गई है। 9वां परिवर्तन है साप की विस्मृति के लिए महाभारत मौन है, अर्थात साप का निवारण कैसे होगा इसका कोई उल्लेख महाभारत में नहीं है, जबकि कालिदास ने अंगूठी की घटना की एक नवीन उद्भावना की है। अंगूठी का खोना और
वापस मिलना, पुनः मिलना एक स्वाभाविक घटना के रूप में वर्णित है। इंद्र के सारथी मातली द्वारा देवताओं की सहायता के लिए ले जाना और पुनः मारीच ऋषि के आश्रम में पहुंचना, ये कालिदास की स्वाभाविक कल्पना की सूझ है। ये 10वां परिवर्तन है। 11वां परिवर्तन है कि महाभारत में राजनीतिक कारणों से राजा दुष्यंत शकुंतला को स्वीकार करने से मना कर देता है। अर्थात शकुंतला का जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार के जो राजनीतिक कारण है उसके कारण राजा शकुंतला को स्वीकार करने से मना करता है और आकाशवाणी के बाद शकुंतला को स्वीकार भी कर लेता है। जबकि शाकुंतलम में शकुंतला, दुष्यंत और सर्वदमन के मिलन हेतु कालिदास ने नवीन पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। इस प्रकार मूल कथानक में परिवर्तन कर कथानक को रोचक बनाने, नायक और नायिका के चरित्र की रक्षा करने और लोक मर्यादा की रक्षा करने में कालिदास ने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। महाभारत का दुष्यंत हमारी सहानुभूति का पात्र नहीं है क्योंकि वह जानबूझकर शकुंतला का परित्याग करता है, जबकि शाकुंतलम में वह दुर्वासा के शाप के कारण शकुंतला को पहचानने से मना करता है। इसलिए शाकुंतलम का जो दुष्यंत है वो प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारी सहानुभूति का और सांत्वना का पात्र बना रहता है। इस प्रकार कालिदास ने शकुंतला और दुष्यंत दोनों के चरित्र को कलंकित होने से बचा लिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास ने घटनाओं और चरित्र दोनों की दृष्टि से मूल कथा में अनेक परिवर्तन किए हैं।